हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली सबने पहला लेक्चर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का अच्छे से नोट कर लिया है। सबने अच्छे से उसके नोट्स बना लिए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। अब हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एक तो x की पावर n का इंटीग्रेशन सीखा था और एक हमने देखा था कि अगर उसको कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर उसका इंटीग्रेशन कैसे करना चाहिए वो देखा था। आज अब एक नई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इंटीग्रेशन में। वह प्रॉपर्टी वैसे तो पढ़ी हुई है सभी ने, क्या कि अगर u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू डी एक्स, यहाँ पे भाई क्या है u v और w ये सब x के ही फंक्शन है। अगर ऐसा होगा तो इस केस में हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि इसको हम क्या कर देंगे भाई, इसको हम इंडिविजुअली ब्रेक कर देंगे। वेयर u v and w are functions of x, ये सब x के फंक्शन हैं। तो बेटा कुछ नहीं, यानी कि अगर प्लस माइनस साइन की बात हो रही है तो प्लस माइनस साइन के अबाउट ऐसे इसको स्प्लिट किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। इस पर देखो अब बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं करता हूँ। let us take an example कि इंटीग्रल 2x प्लस 3 dx, इसका कोई इंटीग्रेशन आपसे अगर पूछे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दूँ भाई 2x dx प्लस इंटीग्रल 3 dx, है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन 3 बाहर इंटीग्रल dx। देखो यहाँ पे x की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई, x की पावर 1 जोड़ दो और उसी से डिवाइड कर दो, और dx का इंटीग्रेशन तो x होता है। तो भाई ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 3x, यह आ गया। बेटा वो जो c वाला जो फैक्टर मैं कहीं पे भी नहीं ऐड कर रहा हूँ, यह बात ध्यान रखना आप। तो देखो कैसे हमने 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन किया, इसको अलग तोड़ लिया, उसको अलग किया, और फिर ये इंटीग्रेशन हमने x की पावर n वाला जो फॉर्मूला था उसकी मदद से कर लिया। नोट करो बच्चों, और ज़रा इस पर मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, जल्दी से नोट कर लो। ये देखो अगला क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं कि इंटीग्रल x माइनस 1 बाय रूट एक्स dx, यह हमें गिवन है। इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, फिर से वही तरीका कि ये लो जी, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दो, 1 बाय रूट एक्स dx, x की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 पावर बढ़ाओगे तो 2 आ जाएगा, इस 2 को एज इट इज़ डिनोमिनेटर में कॉपी पेस्ट कर दो, माइनस का साइन। भाई 1 बाई रूट एक्स को कैसे लिख सकते हो, x की पावर माइनस 1 बाई 2, ये तो एज इट इज़ ही लिख दो भाई। अब देखो इसकी पावर क्या करना पड़ेगा, इस बार इसकी पावर वही सेम 1 ऐड करो और उसी से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व कर दो इसको, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, देखो एक ये माइनस का साइन यहाँ पे लगा ही हुआ है, और ये क्या बन गया 2 रूट एक्स, ये आंसर आ गया बेटा। आप चाहो तो प्लस से साथ में लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। चलो भी, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम और कर सकते हैं, आने वाली क्लासेस में करेंगे। अब कुछ और बेसिक फार्मूले हैं, एक बार नोट करो जल्दी से। कुछ बेसिक फार्मूले हैं बच्चे, वो मुझे नोट करने पड़ेंगे, हमें याद रखने पड़ेंगे। वो देखो ज़रा, देखो बहुत डिटेल में नहीं करना है, सिर्फ जितना हमारे काम का है बेटा मैं वही सब चीज़ें आपको करवा रहा हूँ। जितना हमें फिज़िक्स में अभी इस्तेमाल होने वाला है सिर्फ वही सब करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ। तो 3 फार्मूले पढ़ चुके थे, अब ज़रा 4th फार्मूला पढ़ लेते हैं। 4th फार्मूला याद करो, जब मैंने x की पावर n का जो फार्मूला लिखवाया था इंटीग्रेशन का, तो मैंने कहा था कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। -1 का मतलब क्या हो गया था भाई, वो 1/x हो गया था। इसको आप ऐसे लिख सकते हो,
या x की पावर -1 का इंटीग्रेशन लिख सकते हो। ये जो इंटीग्रेशन होगा बच्चे, इसका इंटीग्रेशन ln x प्लस सी, या ln x का मतलब बच्चे नेचुरल लॉग बेस ई एक्स प्लस सी, ये याद रखना है। 1/x का इंटीग्रेशन ln x लिख दो, चाहे उसको log यानी नेचुरल लॉग लिख दो, चाहे आप उसको log बेस ई एक्स लिख दो। तो ये जो हमने वहाँ पे कंडीशन जो स्किप की थी, हमने कहा था कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तो अगर वह होगी तो उसका इंटीग्रेशन फिर यह होगा। आप जरा याद करो, क्या log x का डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होता था क्या? यही तो रिवर्स प्रोसेस है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x है। बोलो क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, सभी को क्लियर है? अगला फॉर्मूला, इंटीग्रल e की पावर x, तो भाई e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होगा, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता था। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ साइन x, साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वह माइनस ऑफ कोस x होगा, क्योंकि बेटा कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता था और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है बेटा, याद करो ना कि अगर आपको कहा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करो तो यही तो आना चाहिए था, कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और माइनस एक बाहर है तो प्लस साइन x आ गया। देखो ये आ गया। तो साइन x का जो डिफरेंशिएशन साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चे, वह माइनस कॉस ऑफ x इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट इज कि अगर कोस x का इंटीग्रेशन कहा जाए आपको, तो कोस x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x प्लस सी, क्योंकि आप देखो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, वो कॉस x ही होता था। तो ये आ गया। तो देखो e की पावर x का फॉर्मूला देख लिया, साइन x का फॉर्मूला देख लिया, कॉस x का फॉर्मूला देख लिया, एक और फॉर्मूला देख लो, इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर x dx। याद करो सीकेंट स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव था? tan x का। तो ये किसका इंटीग्रेशन? tan x प्लस सी, यानी कि सीकेंट स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन बनेगा वह tan x बनेगा। सीकेंट स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन बनेगा वह tan x बन जाएगा। बोलो बच्चों, इतनी बात क्लियर है क्या? ये 1/x का इंटीग्रेशन log x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, कोस x का इंटीग्रेशन साइन x, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। यह 8 बेसिक फॉर्मूले टोटल अब तक हमने पढ़ लिए हैं। पहला x की पावर n का, दूसरा उसको a से मल्टीप्लाई किया था, ये 2 फॉर्मूले पढ़े थे। फिर जो तीसरी जो बात हमने पढ़ी थी बेटा, वो क्या पढ़ा था कि अगर वो प्लस माइनस साइन के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो उसके अबाउट हम उसको स्प्लिट कर देते थे। और फिर ये 4th, 5th, 6th, 7th और 8th फॉर्मूला। अब एक और बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो ज़रा ध्यान से देखना, वो बहुत जगह आपको काम आएगा। देखो, अभी तक हमने ax प्लस बी की पावर n टाइप वालों का इंटीग्रेशन नहीं किया। किस तरह की चीज़ भाई? इस तरह का समझो कि कोई आपको कहे कि ax प्लस बी की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ax प्लस बी की पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा, याद करो कि पावर तो एक प्लस होनी थी और डिवाइड हो जाती थी। तो क्या होगा भाई, ये ax प्लस बी की पावर, भाई n पावर थी तो एक पावर तो जोड़ दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो। इतने पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना बेटा। याद करो कि x की पावर n टाइप वाले का इंटीग्रेशन, x की पावर n टाइप वाले का इंटीग्रेशन क्या होता था कि एक पावर बढ़ जाती थी, उसी से डिवाइड कर देते थे। एक नया काम जो यहाँ पर होगा कि देखो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ x इज a। तो ये क्या होगा, जो ये जो कॉफिशिएंट ऑफ x आया उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा।
समझ में आई भाई बात कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर होगा बच्चे, तो वो जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है ये एज इट इज़ रहेगा, बस यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो याद करो ये मल्टीप्लिकेशन में जाता था, तो यहाँ पे डिवीज़न में आएगा। तो यह बात आपको याद रखनी है क्या, ax प्लस बी की पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वह ax प्लस बी की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 तो रहेगा, साथ में वो x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी कर देंगे। बोलो बच्चों ये बात क्लियर है क्या, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है वह डिवीज़न में जाएगा। लिख लो जरा ये बात, कोफिशिएंट ऑफ x डिवीज़न में जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। लेट अस से कि हमारे पास क्या है 3x प्लस 4 की पावर 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो भाई बिल्कुल सिंपल है, 3x प्लस 4 की पावर पहले कितनी थी 3, अब कितनी हो जाएगी 4, उसी पावर से इसको क्या कर दो डिवाइड। x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये कितना बन गया 3x प्लस 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 12। कोई दिक्कत नहीं है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो हमेशा डिवीज़न में ही जाएगा। नोट कर लो बेटा, नोट करो बेटा। और ज़रा इस पर प्रैक्टिस करवाता हूँ कुछ क्वेश्चंस की, और प्रैक्टिस कर लो जल्दी से, थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कहीं पे आपकी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और एग्जांपल देख लो, मान लो यही लिख दिया 2x प्लस 1 की पावर कुछ भी लिख लो 2 लिख लो, तो भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे भाई, 2x प्लस 1 की पावर तो एक बढ़ा ही दोगे और वही नीचे ले आओगे, और x का कोफिशिएंट 2 है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। इसी तरीके से इसी सीरीज में एक चीज़ और देख लो कि इंटीग्रल e की पावर ax प्लस b dx, इसका इंटीग्रेशन। तो भाई देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन तो एज इट इज़ जो होता था वही, बट इस बार जो x का जो कोफिशिएंट है उसको और डिवाइड में ले आएंगे। हमेशा ऐसा होगा इंटीग्रेशन में बच्चों, जो x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा डिवीज़न में आएगा ही आएगा। तो e की पावर ax प्लस बी dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, e की पावर ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a, और वो प्लस c मैंने वैसे लगा ही दिया है। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल आप कर लो चाहे, देखो कैसे, इंटीग्रल e की पावर 3x प्लस 1 dx, ये क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर तो जो एज इट इज़ है वो वही का वही रहेगा, बट x का कोफिशिएंट 3 है तो वे 3 को भी डिवीज़न में ले आऊँगा। और देख लो एक और छोटा सा एग्जांपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी आप लिख लो, e की पावर ये लिख लो, e की पावर ये लिख लो जी 5x प्लस 4 dx, तो कुछ नहीं, e की पावर का तो एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो x का कोफिशिएंट है वो डिवीज़न में आ जाएगा। तो देखो आप e की पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन इस टाइप से करेंगे, ठीक है। और देखते हैं ज़रा, इसी पर और देखते हैं फिर। देखो और एग्जांपल देख लो, और एग्जांपल नहीं, एक छोटा सा और पॉइंट देख लो कि इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b dx, बेटा यहाँ पे a और b कांस्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। तो साइन का जो इंटीग्रेशन था, साइन का इंटीग्रेशन तो सभी जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन क्या आया था, माइनस ऑफ कॉस ax प्लस b बेटा एज इट इज़ रहेगा, और x का कोफिशिएंट a जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट डिवीज़न में आ जाएगा। अब कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं लिख रहा हूँ, शायद सभी लोग अच्छे से कर पाएंगे। कॉस ऑफ ax प्लस b dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ
ax प्लस बी, भाई जो एज इट इज़ था वही लिख दिया, बस एक नया स्टेप जो करना था कि वह कोएफिशिएंट ऑफ x से इसको डिवाइड करना था। और देख लो भाई, आपने एक और किया था सीकेंट स्क्वायर ax प्लस बी किया था, तो ये क्या आ जाएगा, tan ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस कोई कांस्टेंट c। और देख लो ये वाला फॉर्मूला, ये देखो फिर से dx ओवर ax प्लस बी। आपने dx अपॉन x वाली फॉर्म देखी थी जिसका जो इंटीग्रेशन था बेटा वो log x आता था। ये कैसे लिखोगी, ln ax प्लस बी डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट a, या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं बेटा, c वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ, log बेस e ax प्लस बी डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट दैट इज a। तो देखो कुछ भी नया नहीं करना, सिर्फ जो x का जो कोफिशिएंट है उससे मुझे इसको डिवाइड करना है। सिर्फ मुझे जो कोफिशिएंट वाला जो फैक्टर है बच्चे, उससे इसको क्या करना है, बट डिवाइड करना है। तो देखो ये हमने कुछ कुछ नई चीज़ें पढ़ी हैं, इस पे हम कुछ क्या करना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चन ज़रूर करना चाहेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी बता रहा हूँ, कुछ लिख देता हूँ कुछ क्वेश्चंस जो आप करेंगे, या फिर ऐसा करेंगे अगली क्लास में ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो अभी आज हमने कर लिया है, ये फार्मूले आप बहुत अच्छे से याद कर लें। इसको बेटा 2-3 बार फार्मूले को लिख करके देखें तो ये फार्मूले आपको याद होंगे, ठीक है। इसको स्टोरी की तरह नहीं पढ़ना, यू टू प्रैक्टिस ऑल दिस फार्मूलाज। 2-3 बार इसको अच्छे से लिख करके देखें, और फिर तब हम अगली बार जब अगली क्लास में जो क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास अगले जो शायद 2 क्लासें या 3 क्लासें होंगी बच्चे, उस पर मैं सिर्फ ये जो फार्मूले अब तक हमने पढ़े हैं इस पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हम करेंगे, न्यूमेरिक जो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। तो आप तब तक अच्छे से तैयार करें अपने आप को, ये सब फार्मूले आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद हों, ठीक है बेटा। स्क्रीन पॉज करके आप नोट करना चाहो नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।